और इस्लाम ने औरत को इतनी इज्जत दे दी कि अब निकाह के लिए जब बैठ गया दूल्हा, पहली बात तो बारात का तसव्वुर है नहीं, अब आ गई तो बैठ गया, तो पहले लड़के का निकाह नहीं होगा, पहले लड़की का होगा। एक वकील, दो गवाह लड़की के पास जाएंगे, उससे पहले इजाजत लेंगे, तुम्हारा निकाह फला के साथ किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? वो दस्तखत करेगी रजिस्टर पर और उसका दस्तखत ही ये मान लिया जाएगा कि उसकी इजाज़त है। फिर उसके बाद लड़के का निकाह। ये इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। ज़बरदस्ती कोई किसी लड़की के साथ निकाह नहीं कर सकता है। कुछ जाहिल लोग ऐसे होते हैं, लड़की का निकाह करने गए तो वहाँ कहते हैं हाँ बेटा फलां के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुमने कबूल किया? वो बैठी है बेचारी शर्म की वजह से, और ये ज़बरदस्ती, अरे बोलो बेटा किया, वो शर्मा रही है, अब बार बार कहलवा रहे हैं बोलो किया। अब वो बैठी है बेचारी, अब उसकी सहेलियां भी उससे कह रही हैं बोल दे, हाँ हाँ बोल दे। अरे जाहिलो, जिंदगी भर जाहिली रहोगे, पागल रहो। सब हदीस में है इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है, तो क्यों जबरदस्ती उससे कहलवा रहे हो? कुंवारी है, बाकिरा है, गैर शादीशुदा है, उसका जबान से बोलना जरूरी नहीं है। एक बार आप उससे पूछिए कि फला फला के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम उस लड़के के साथ निकाह तुम्हें कबूल है? बस एक बार उससे पूछिए, वो खामोश हो जाती है, वही उसकी इजाजत हो गई। मत पूछवाओ जबरदस्ती, वो खामोश रहती है तो समझ लो कि वो राजी है। शर्मीली होती हैं लड़कियां, नहीं बोलेंगी जल्दी, इसलिए बुलवाओ नहीं जबरदस्ती। वो खामोश है, समझ लो कि उसने इजाजत दे दी, रजिस्टर बढ़ाओ और कह दो कि दस्तखत कर दो। पढ़ी लिखी है तो दस्तखत कर दे, नहीं पढ़ी लिखी है तो अंगूठा लगा दे, हो गया निकाह, उसकी इजाजत हो गई, उसका जबान से कहना जरूरी नहीं है। फिर लड़के के पास आइए और लड़के का निकाह पढ़ाइए। इस्लाम ने ये इजाजत, ये इज्जत दी है लड़की को। लड़के वाले को पैगाम भेजना पड़ेगा लड़की वाले के पास। आजकल तो लुट्ठस हो रही है, लड़कियों के माँ बाप पहले ही हाँ ये लड़का अच्छा है, उनके माँ बाप से बात कर रहे हैं, ठीक है भाई मेरी बेटी आपके लड़के के साथ निकाह। लड़कियां वाले आज जा रहे हैं, जबकि लड़की वालों को हक, ठीक है जा रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इजाजत है, जा सकते हैं, लेकिन इस्लाम लड़के वालों को हुक्म देता है कि वो लड़की के इससे रिश्ता मांगे, लड़की के माँ बाप के पास जाएं, उनसे लड़की तलब करें। इज़ा खतब इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलक़हु, आए लड़कियों के माँ बाप, लड़कियों वालों, जब तुम्हारे पास किसी लड़के का पैगाम निकाह के लिए आए, तुम्हारी बेटी से शादी के लिए आए, और उस लड़के का अखलाक तुम्हें पसंद हो, उस लड़के की दीनदारी तुम्हें पसंद हो, फज़व्विजू, तो अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो, इनकार मत करो। अगर नमाजी है, रोजदार है, बाअखलाक है, कमाता है, आपकी बेटी को खिलाने पिलाने की ताकत रखता है, बस इतना देख लो, अगर उसकी दीनदारी, उसका अखलाक तुम्हें पसंद आ जाए तो अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दो। उस दीनदार लड़के का पैगाम ठुकराओ मत, उसको अपने घर से मायूस मत जाने दो, अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। अगर दीनदार लड़के के साथ तुमने अपनी बेटी का निकाह नहीं किया, इल्लम तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन अरीज़, अगर नमाजी और दीनदार लड़के की आंखों से आंसू बह गए, उसका पैगाम तुमने ठुकरा दिया और लड़की का अपनी बेटी का निकाह उसके साथ नहीं किया और उसके रिश्ते को अगर भगा दिया या नहीं किया, तो जमीन में फितना फैल जाएगा। इल्लम तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन में फितना देखोगे, व फसादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद। आज देख लो तलाकों की कितनी नौबतें हैं, क्योंकि हमने जेंटलमैन देखा है, हीरो देखा है, जमीन और जायदाद वाला देखा है, दीनदार नहीं देखा है। सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ तलाक के केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तलाक के केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और तलाक के केस 3 करोड़ की तादाद में है। तलाक के केस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 करोड़ तलाक के केस पेंडिंग में हैं, और इन 3 करोड़ तलाकों में 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के केस हैं, सिर्फ मुस्लिम औरतें और मुस्लिम मर्दों के केस हैं जो सुप्रीम
कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं, मुसलमानों की तादाद तो हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा नहीं है, सब मिलाकर 3 करोड़ तलाक के केस पेंडिंग में, और 3 करोड़ में 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के केस। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों ने दीनदारी देखना शुरू नहीं किया है, दीनदारी को देखना छोड़ दिया है। चाहे लड़के वाले हों, लड़की में दीनदारी नहीं देख रहे हैं, लड़की वाले लड़कों में दीनदारी नहीं देख रहे हैं। इसलिए तलाकों पर नौबतें आ रही हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है और दर्द सर है। इसको हमारे समाज और सोसाइटी को सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद भी आ गया, अंधेरे को नाश करेंगे और आपने अंधेरे को। पहला नाम मोहम्मद। अब देखिए मोहम्मद की मीनिंग क्या होती है, बहुत आसान है, एक एक चीज की बारीकी पे चलिए। अब नाम आया, 5 नाम बता दिए, अब मोहम्मद का माना क्या होता है? हम्मद युहम्मिदु तहमीद, जिसका माना होता है तारीफ करना। और मोहम्मद बाबे तफईल से ऑब्जेक्ट है, इसमें मफूल है, अल्फाज की ज्यादती, माना की ज्यादती पर दलालत करती है। हमीदा यहमद तारीफ करना, और मोहम्मद युहम्मिदु बहुत ज्यादा तारीफ करना, और मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। मीनिंग देखिए, मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए, तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम रखा 7वें दिन मोहम्मद, और माँ ने नाम रखा अहमद। दादा ने नाम रखा मोहम्मद, पूरा अरब का इलाका चौंक गया। ये नाम अब्दुल मुत्तलिब ने रखा मोहम्मद, जिसका माना बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। हकीकत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कायनात में सबसे ज्यादा, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया गया और सबसे ज्यादा किसी की तारीफ की गई, तो वो हस्ती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोहम्मद नाम देखिए, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अरबी में मोहम्मद, इसको संस्कृत में अगर हम तर्जमा करें संस्कृत में, तो इसको हम ले जाएंगे, संस्कृत में कहा जाएगा नराशंस। नर के माना इंसान, व्यक्ति, और आशंस के माना जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो। नर आशंस 2 जुमलों से, 2 शब्द से मिलकर बनेगा, नर प्लस आशंस मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? नराशंस, जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, यानी मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अब वेदों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नराशंस कहा गया है। इदम जनाउपश्रुतो नराशंसिस तश्विष्यते षष्टिम सहस्रा नवीतम चक्कौरम अरुष्मेधुदमहे। इससे ज्यादा स्पष्ट कोई मंत्र हो ही नहीं सकता, जिसने मोहम्मद को नराशंस की शक्ल में पेश कर दिया है। सिर्फ लैंग्वेज अलग है, जबान अलग है, लेकिन चीज एक ही है। और एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। इदम हरफे निदा आए, इदम आए, जना, इदम जना। एक शब्द की मीनिंग में कहीं गलती हो तो पूरी इजाजत है, केस कर सकते हैं आप हमारे ऊपर। इदम आए, जना जनता, लोगो। गोया कि अरबी में अगर कहना हो आए लोगो, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? या अय्युहन्नास, आए इंसानों, हाय लोगो। इदम जना, आए लोगो। उप शुरुत, गौर से सुनो। उप शुरुत, उप मानी नीचे, श्रुत मानी कानों के नीचे सुनना। कानों के नीचे सुनो, क्या मतलब हुआ? कभी कभी आप बोलते हैं ना, लगाएंगे थप्पड़ कान के नीचे, तो कान के नीचे लगाने का मतलब क्या? जोरदार। उप मानी नीचे, बोलते हैं ना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के नीचे। प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री, यानी प्रधान मंत्री के नीचे। अध्यक्ष, सदर, प्रेसिडेंट। उपाध्यक्ष, उप
अध्यक्ष, मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के नीचे, तो उप मानी नीचे, श्रुत कानों के, कानों के नीचे सुनो, मतलब गौर से सुनो। और कोई चीज़ जब ये कहा जाए गौर से सुनो, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इदम जनाउपश्रुत, आए लोगों गौर से सुनो। नराशंसिस तशविष्यते, इस विश्व में, इस दुनिया में नराशंस आएंगे, नराशंस आएंगे जिनकी इतनी प्रशंसा होगी, इस तशविष्यते कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी की प्रशंसा न होगी, उनकी इतनी तारीफ होगी कि उनसे ज्यादा पूरे विश्व में फिर किसी और की प्रशंसा, किसी और की उनसे ज्यादा तारीफ न होगी, उनसे अधिक किसी और की प्रशंसा न होगी। क्या रह गया? पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी और का नाम ही नहीं होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम कितना है आपको आइडिया नहीं है। पूरे विश्व में कितना नाम लिया जा रहा है आपको पता नहीं है। वज़ू बनाइए, बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। वज़ू बनाकर ख़त्म होंगे, फारिग होंगे, क्या पढ़ेंगे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, नबी का नाम लिया जा रहा है। अजान के बाद की दुआ में क्या है? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आती मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। अल्लाह के नबी का नाम लिया जा रहा है। आती मुहम्मदनिल वसीला, मोहम्मद, कितना नाम लिया जा रहा है नबी अकरम का। वुज़ू के बाद की दुआ में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम। अजान कितनी हो रही है इस वक्त? मेरी घड़ी में 11:30 हो रहे हैं, रात के 11:30। इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में फजर का वक्त होगा और वहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर दुनिया के किसी कोने में फजर हो रही होगी तो इसी दुनिया में कहीं ना कहीं ज़ोहर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं असर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं मगरिब का वक्त भी होगा और कहीं ना कहीं ईशा का वक्त भी होगा। फिर 1 मिनट के बाद उसके मुत्तसिल शहर में टाइम होगा, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और होगा, फिर 1 सेकंड और 2 सेकंड के बाद किसी और जगह होगा। इस रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि जिस सेकंड में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, नबी का नाम। हिंदू भाई राम को भगवान का दर्जा देते हैं, कृष्ण जी को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन देखो उनका नाम कितना लिया जा रहा है। इंडिया और श्रीलंका के अलावा और नेपाल के अलावा मुझे बता दो कि दुनिया के किस खित्ते में उनका नाम लिया जाता है। हिंदुस्तान और श्रीलंका, नेपाल भी जोड़ लो, इसके अलावा बताइए कहाँ नाम लिया जा रहा है। और वो भी कब? जब कोई मोटरसाइकिल से गया, चलते चलते गिर गया, चोट लगी, तब कहता हाय राम, बस तब राम को याद किया जा रहा है। या उसका बच्चा फर्स्ट डिवीजन से हरे राम, तब नाम लिया जा रहा है। यहां वुजू के बाद नाम, अजान के बाद नाम, अजानों में नाम, हर वक्त नाम। अल्लाहु अकबर कहकर अगर हमने नमाज शुरू कर दी, कोई सेकंड और कोई मिनट ऐसा नहीं जाता कि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में नमाज ना हो रही हो। अगर आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो आपको नमाज ख़त्म करने से पहले
अत्तहियात में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज में सलाम फिरने से पहले आपको दरूद पढ़ना पड़ेगा और दरूद में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। गौर कीजिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना नाम लिया जा रहा है। तखय्युल की शाहराह पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर देखिए तो आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में लेता हुआ नजर आएगा। दुनिया के हर चप्पे में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। जो नाम है मोहम्मद, जिसका माना हुआ बहुत तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, और वेदों ने जिसको निराशंस बताया है कि जिसकी इतनी प्रशंसा होगी कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी की नहीं होगी। वास्तविकता यही है, हकीकत यही है कि उनसे ज्यादा किसी की तारीफ नहीं हो रही है। मखलूक में, सृष्टि में, इंसानियत में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का। देख लीजिए, षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चक्कौरम अरुष्मे धूदत्महे। षष्टिम 60, सहस्त्रा 1000, कितना हो गया? 60,000। मीनिंग देखिए, षष्टिम 60 संस्कृत में, षष्टिम सहस्त्रा, सहस्त्रा मानी 1000, षष्टिम सहस्त्रा 60,000, नवीतम 90, कौरम दुश्मन, अरुष्मेधु हिफाजत करेंगे उनसे हम उनकी। षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम अरुष्मेधु तद्महे। कौरम मुहाजिर, हिजरत करने वाला, हम उस मुहाजिर की 60,000 90 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ऋग, ये अथर्ववेद का कांड 20 सूक्त 127 का पहला मंत्र कह रहा है। मैंने हवाला भी दे दिया। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 1।